हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैटारो। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो कैंडल वाइज रीडिंग, जो पर्सन आपके दिलो दिमाग में है उस पर्सन की एनर्जी जानने की कोशिश चल रही है कैंडल वाइज रीडिंग के थ्रू। इंट्यूटिव रीडिंग होती है। लेट्स सी कि आज की एनर्जी क्या है। वो इंसान दिल में मन ही मन में क्या सोच रहे हैं जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो जनरल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों के लिए होती है। कलेक्टिव, तो मेल फीमेल जो भी है देख सकते हैं। और ये जब भी रीडिंग आपके सामने आए तो हो सकता है कि रीडिंग आपके लिए हो, कुछ मैसेज हो उसमें, ज़रूरी नहीं बट हो सकता है। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार 7 बार। प्लीज़ ओके। फ्लेम में ना एक डिस्परेशन है। जो पर्सन है ना आपके लिए एक डिस्परेशन में तो है। अगर कांटेक्ट नहीं हुआ है, कनेक्ट नहीं हुआ है तो कनेक्ट होने की कोशिश, या फिर मिलना नहीं हुआ है तो मिलने की कोशिश। लेकिन मिलना ना वो प्यार के अंदाज में है। बात भी करनी है तो प्यार के अंदाज में वो करनी है। वो आया ही इसलिए है क्योंकि जो गैप है ना आप दोनों के बीच में, जो डिस्कनेक्ट है, जो डिस्टेंस है, काफ़ी टाइम से एक डिस्टेंस फील हो रहा है। डिस्टेंस, या तो इन्होंने काफ़ी टाइम तक बात नहीं की थी, नो कांटेक्ट जोन किया था, या जो भी है ब्लॉक जोन रखा था, या फिर अभी भी मतलब ऐसा ना कि उनकी तरफ से ना एक अप्रोच है ना वो एक कंसिस्टेंट नहीं है। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है बार बार, या फिर जब मन किया ना तो मतलब अपनी दिल से बात की या कुछ है। पर समाव ना इनको ऐसा लगता है ना कि आप अप्रोचेबल नहीं है। आप में मतलब आप में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है। ये आपसे ना लिटरली एकदम कह सकते हैं कि ना एकदम मरे जा रहे हैं मिलने के लिए, बात करने के लिए, डेस्परेट हो रहे हैं। लेकिन जो आपका अंदाज़ है ना उससे काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं। ये आपको बहुत अच्छे से जानते हैं। भले आप मतलब ऐसे ना इनको वही जो एनर्जी आपकी याद है जहाँ पे आप ना गुस्सा होते थे या आप नाराज़ हो जाएंगे ना, तो एक नेक्स्ट लेवल की एनर्जी होती है। गुस्से की एनर्जी हो या आपके रोने धोने की एनर्जी है ना, वो बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की होती है। इस वजह से बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आप में ना बहुत ज़्यादा फिजिकल चेंजेस हैं, बहुत ज़्यादा। चाहे जो भी उम्र हो आपकी, चाहे मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन आप में ना फिजिकल चेंजेस है। एक अलग ही ऑरा है, स्टेबिलिटी फील होती है, आप में एक मैच्योरिटी फील होती है। ऐसा नहीं है कि सी एज के हिसाब से मैच्योरिटी नहीं होती। इंसान की मैच्योरिटी ना एक्सपीरियंसेस और उसकी जो समझ है ना पेशेंस लेवल से होती है। तो आप में वो मैच्योरिटी, और मतलब रिसेंटली आपको जहाँ पे देखा है या आपके पिक्स देखे हैं या सोशल मीडिया पे आपको देखा है, यस ये आपको स्टॉक करते हैं, यस ये आपके स्टॉक करते हैं। तो वहाँ पे ना एक मैच्योरिटी दिखती है, वहाँ पे एक एक्साइटमेंट दिखती है। आप बहुत बदले बदले से दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट तो करती है, लेकिन एक एनर्जी है जो बहुत ज़्यादा उनको डरा रही है कि आप उनको ना सज़ा दोगे, आप ना बीती बातों का सज़ा दोगे। वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, मतलब एक डरा रही है, अप्रोच करने से डरा रही है। मुझे ना ऐसा लगा कि यूनियन या कांटेक्ट, जैसे बोलते ना कनेक्ट होने के लिए एक ब्लॉक फील हो रहा है। ब्लॉकेज में ना वो एनर्जी ना ऐसा लगा कि इनकी तरफ से कम और आपकी तरफ से ज़्यादा है। यस, आपकी तरफ से ज़्यादा है कि आप शायद जान नहीं रहे या मान नहीं रहे, लेकिन आप में ना एक दर्द की एनर्जी, एक हल्की सी ना एक काइंड ऑफ रिवेंज की एनर्जी है कि मतलब आपको ना ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। ये इतना दिन तक नो कांटेक्ट रख सकता है, ब्लॉक रख सकता है, सालों साल हो सकते हैं, या फिर इतना कैसे कोई ये कर सकता है, जबकि वो जानता है कि हम इसे कितना प्यार करते हैं, हम उसके लिए क्या है। फिर भी ये इतनी कैसे, मतलब ऐसे ना कि या तो ऐसे ज़िद्दी कैसे हो सकता है, या इतना घमंडी कैसे हो सकता है, या फिर ऐसे इनह्यूमन कैसे हो सकता है। मतलब इतना इंसानियत कैसे नहीं हो सकती। ये जो नाराज़गी, गुस्सा कहिए या अजीब सा रिवेंज कहिए,
कैसे कर सकता है ये इंसान मेरे साथ ऐसे वाली एनर्जी है तो सही। आपके या उनके ना टूथ में पेन हो सकता है। नंबर 3 बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है और इनके मन में ना वो एक सवाल हो गया है, मतलब एक होता है ना, इंसान जानना चाहता है कि सच में आपकी एनर्जी में शिफ्ट है क्या? क्या आप माफ़ करेंगे? क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? क्या आप बीती बातों को भुलाएंगे? क्योंकि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि 555 एंजल नंबर अचानक से लिख लो, इन्होंने ना बहुत ज़्यादा कुछ बहुत लेवल का गड़बड़ किया है। लास्ट मिनट पे धोखा देना हो या फिर जो नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक ज़ोन हो वो काफ़ी दिनों तक, महीनों तक या फिर सालों तक रखा हो, या फिर ऐसा है ना कि कुछ ऐसा ना जो बहुत बड़ा है, मतलब या तो बहुत देर तक की एनर्जी है या फिर बहुत इंटेंस है एनर्जी, जहाँ पे मतलब आपके पर वो जो इम्पैक्ट था ना उनकी एनर्जी का, या उनके जो धोखा है, या उनके जो जैसे ना नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जोन का एकदम डीप इम्पैक्ट, मतलब आप बहुत ज़्यादा सदमे में गए हो, बहुत ज़्यादा सदमे में। इसकी वजह से ना आपको ये सारी चीज़ें ना भुला पाना, एक्सेप्ट करना, और विदाउट एनी रीज़न ना कि भाई ये जो रीज़न बोल रहे हैं, माफ़ी भी नहीं मांग रहे, या उनको एहसास भी नहीं है कि सच में ऐसा कुछ गलत किया था उन्होंने, वो भी ना होना, ये आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आपका ऐसा है तो भाई आप तो पूछेंगे ऐसा क्यों? इनकी तरफ से ना ऑफ़र की एनर्जी है कि जैसे कुछ तो है, और वो ऑफ़र में एक लाइक गिफ्ट है, एक यस ऑफ़र है, इनकी तरफ से ऑफ़र है, और श्योरली ना ये प्यार का ऑफ़र है, स्टेबिलिटी का नहीं। ऐसा नहीं है कि ये स्टेबिलिटी नहीं चाहते, लेकिन ये इंसान की एनर्जी में ना ये ना खुद अकेले है, मतलब माना कि इनके रिश्ते हैं, नाते हैं, लोग हैं आसपास, बहुत सारा चीज़ है करने के लिए, सब कुछ है, लेकिन इस एनर्जी में ये इंसान बहुत ज़्यादा अकेले है और इनको प्यार की तलाश है। इनकी लाइफ में ना प्यार मिसिंग है, बाकी सब शायद हो सकता है, दुख दर्द भी भरे हो सकते हैं, लेकिन प्यार वो चीज़ है ना, सच्चा प्यार, एक इमोशनल लव, फिजिकल भी हो सकता है, वो भी हो सकता है उनकी लाइफ में, लेकिन इमोशनल लव जिसे कहते हैं वो बहुत ज़्यादा मिसिंग है लाइफ में, बहुत ज़्यादा मिसिंग है। तो एक तो उन्होंने देख लिया है कि एक्चुअली प्यार क्या होता है, आपसे ही देखा है, आपसे ही मिला है, तो आपकी तरफ आने की इच्छा, मतलब अभी तो ये सवाल उठता है कि जब इनको ज़रूरत है, जब इनको एहसास हो रहा है कि नहीं ये हो सकता, तब आ रहे हैं, और इसके बावजूद भी स्टेबिलिटी की बात नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा एक तकलीफ़ की बात हो जाती है डेफिनेटली। लेकिन बात यह है कि शुरुआत जो है ना, एक लाइट हार्टेड एनर्जी से ही होगी, जैसे पहले बात करेंगे, समझेंगे, थोड़े बहुत फिर गिले शिकवे दूर होंगे, उसके बाद एक नई शुरुआत, और फिर स्टेबिलिटी की बात होगी। एकदम से स्टेबिलिटी की बात करना बहुत मुश्किल होगा, और उनके लिए भी वो आसान नहीं है। और एक बात समझिए कि डायरेक्टली स्टेबिलिटी की बात भी कर रहे हैं तो इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी हील्ड नहीं है, ये पर्सन ऑलरेडी हीलिंग एनर्जी से एक्सेप्टेड नहीं है या किसी भी तरह से। तो उस वक्त ये पर्सन अनहील होके आएगा तो वो आपको ज़्यादा तकलीफ़ दे सकता है। मतलब अगेन जो एक रिश्ता जो अच्छा होने वाला था, हो सकता था, वो उसमें प्रॉब्लम हो सकते हैं क्योंकि वो उनकी अनहील एनर्जी आपको वापस डिस्टर्ब करेगी। आपने जितना भी हीलिंग प्रोसेस कंप्लीट किया है, वापस वो लो डाउन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि आप तो वापस दुखी हो सकते हैं, वापस डिस्टर्ब हो सकते हैं या चिढ़ सकते हैं, जो भी है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान दें क्योंकि इनका सिर्फ आना इम्पॉर्टेंट नहीं, उनका थोड़ा बहुत हील होके आना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आपको देखेंगे, मिलेंगे, तब एनर्जी में 100% शिफ्ट होगा, लेकिन तभी पहले आपकी एनर्जी में भी शिफ्ट होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इस बात को समझें।
आना तो है इनको। जो सॉन्ग है ना, आना ही पड़ा सजना जालिम है दिल की लगी, वैसा तो है, लेकिन अगेन कुछ चीज़ें उनको समझनी है, समझनी है। अपनी गलती मान नहीं रहे, मानते तो है कि ठीक है कि मैंने गलत किया, लेकिन उस गलती की ना इंटेंसिटी नहीं समझ में आ रही इंसान को। वो इंटेंसिटी समझ में आना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी इश्यूज़, जैसे कल थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, होता है, लेकिन एनर्जी अप डाउन होने की वजह से ना इंसान सही तरह से समझ नहीं पाता कि एनर्जी में क्या होना चाहिए। पिकॉक की एनर्जी है, मतलब देयर इज़ अ थिंग, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि अगर काफ़ी टाइम से भी नहीं हुआ ना ये आपका, अगर नो कॉन्टैक्ट ब्लॉक जोन क्लियर या कुछ भी है, तो देयर आर चांसेस कि जब बारिश होगी, पहली बारिश होगी ना, उसके आसपास तो ज़रूर होगा। कुछ भी हो जाए, कितना भी बड़ा नो कॉन्टैक्ट जोन हो। इनिशियल इनके स्ट्रांगली ए हो सकता है, एल है, एच है, ओ है, यू है, एंजल्स है, मतलब एंजल्स है, गाइड तो कर रहे हैं आपको। एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, किसी भी तरह से संभालने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को आप या तो खो मत, या तो आप अपने आप को वापस उस जोन में लेके जाने का है जहाँ पे आप वापस डिस्टर्ब मेंटल स्टेट, नेगेटिव मेंटल स्टेट इसमें थे। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। Three of Cups, Five of Swords, Four of Cups. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, चांसेस बहुत ज़्यादा है, भले नो कॉन्टैक्ट जोन हो या कुछ है, बट आप देख के अनदेखा जैसे कर रहे हो। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी पहले, मैंने कहा ना कि यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। ये चाहते हैं मिलना आपसे, चाहते हैं। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो रही है जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अकेले अकेले से है, बहुत ज़्यादा अकेले से है, कितने भी लोग आसपास हो, और विद अ लविंग मेमोरीज ऑफ यू, लविंग मेमोरीज ऑफ यू, ये आपकी यादों में बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं, आपकी यादों में, इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा खोते हैं। इस बार है ना, ये आपको ना धीरे धीरे से जीतना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, क्योंकि जब आपको मिलेंगे, जब आपको देखेंगे, तो वो एक जीतने की इच्छा ज़रूर जागेगी, वो होनी चाहिए, उतना आपका ऑरा स्टेबल होना चाहिए, तब जाके आप कहेंगे कि आपके साथ ना जस्टिस हुआ है, तब फील होगा जस्टिस हुआ है, क्योंकि उसी तरह वो इंसान जिस तरह छोड़ के गया था ना, उसी तरह आपको पाने के लिए वापस कोशिश करेगा। उनको जबकि आपके ख्याल से आता है ना, मतलब आपके ख्यालों में जब भी आते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तब जाके उनको ना पॉजिटिविटी फील होती है बहुत ज़्यादा। अगेन स्पाइन की एनर्जी है, छुप छुप के आपको देख रहे हैं, भले आपको पता चले ही ना चले, और जैसे कहा कि आपकी तरफ है ना अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है उनको। सो आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है, आपको ऑब्ज़र्व किया जा रहा है कि आपकी एनर्जी में क्या शिफ्ट है, वो चीज़ है। और इनकी तरफ से ना कोई गिफ्ट और प्यार का ऑफ़र बेसिकली आ रहा है, प्यार का ऑफ़र, इमोशनल लव का आ रहा है। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।